Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says, statement 1 says, capacitor serves as a block for DC and offers an easy path to AC. Statement 2 says, capacitive reactance is inversely proportional to frequency. Option 1, both statement 1 and 2 are correct. Option 2, both statement 1 and 2 are incorrect. Option 3, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 4, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So to understand this question, we need to understand about the difference between AC and DC. अगर हम बात करें DC की, पहले हम बात कर लेते हैं. So DC is nothing but it is a unidirectional current. Unidirectional current. डायरेक्ट करंट होता है, ये एक ही डायरेक्शन में चलता है. अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, so with time, so it will be something like this. ठीक है ना. तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आते, इसके डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आते. लेट्स सपोज ये वैल्यू है आई नॉट, सो इट इज कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द टाइम इट विल बी आई नॉट. ठीक है. अब हम बात करते हैं यूनिडायरेक्शनल, ये तो हो गया डीसी के लिए, दैट इज डायरेक्ट करंट. अब हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए. सो ऑल्टरनेटिंग करंट में वी हैव स्टडीड कि अगर हम इसका ग्राफ देखें ऑल्टरनेटिंग का, सो ऑल्टरनेटिंग का ग्राफ मोस्टली हम साइनोसॉइडल कंसिडर करते हैं, प्लस माइनस. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका जो वेरिएशन है, करंट का जो वेरिएशन है, दैट इज करंट वर्सेस टाइम. हमने ग्राफ प्लॉट किया है, यहाँ भी करंट वर्सेस टाइम था. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, लेट्स सपोज ये प्लस आई नॉट है मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज नेगेटिव ऑफ आई नॉट. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फॉर हाफ साइकिल इट इज प्लस, फॉर अनदर हाफ इट इज माइनस. ठीक है ना. हाफ क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि ये एक कंप्लीट साइकिल होगी. यहाँ पे एक ये कंप्लीट साइकिल होगी टी टाइम में. ठीक है. तो प्लस माइनस इस तरीके से वेरिएशन होते हैं इसमें एसी के अंदर. सो फ्रॉम दिस वी विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो फ्रीक्वेंसी, अगर एसी की बात करें, सो फ्रीक्वेंसी विल बी नॉन जीरो. ठीक है ना. फ्रीक्वेंसी होता है क्या, नंबर ऑफ रेपिटेशन. अब यहाँ पे तो रेपिटेशन हो रहा है, ये एक साइकिल हुई, फिर उसके बाद ये अगेन दूसरी साइकिल हुई, इसके बाद फिर इट इज कीपिंग, इट कीप्स ऑन रिपीटिंग. ठीक है. तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. बट यहाँ पे अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी विल बी जीरो, क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्शन का चेंजेस हो ही नहीं रहा. ठीक है ना. तो देयर इज नो रेपिटेशन एज सच इन केस ऑफ डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल करंट या फिर डायरेक्ट करंट. ठीक है. अब यही चीज को हम यूज करेंगे एंड विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. तो हमें बोला गया कैपेसिटर जो है वो ब्लॉक की तरह सर्व करता है डीसी को, मतलब डीसी करंट को पास नहीं होने देता. दैट इज व्हाट द मीनिंग इज. ठीक है. तो ऐसा क्यों है, तो वी हैव स्टडीड अबाउट एक्सी, जिसको हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, या फिर अगर सिंपल भाषा में कहें तो इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर. ठीक है ना. कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम देखें एक्सी की वैल्यू होती है 1/ओमेगा इंटू सी, एंड इसको टू बी प्रिसाइज हम इसको 2πfc भी लिख सकते हैं. ठीक है ना. तो फ्रॉम हियर अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, वी नो कि फॉर डीसी एफ की वैल्यू क्या है, हमने देखी एफ की वैल्यू इज 0. सो एक्सी विल बी टेंडिंग टू व्हाट, इन्फिनिटी. यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है. अब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि ओपन सर्किट, एंड ओपन सर्किट का मतलब ये है कि करंट विल नॉट बी अलाउड टू पास थ्रू. इस तरीके से मीनिंग हम निकाल सकते हैं इसकी. ठीक है. तो कैपेसिटर सर्व एज ब्लॉक फॉर डीसी, तो दैट इज ट्रू. अगर हम एसी की बात करें तो एफ की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, दैट इज नॉन जीरो. सो यहाँ पे एक्सी की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, दैट मीन्स रेजिस्टेंस विल बी ऑफर्ड, लेकिन वो इनफाइनाइट नहीं होगा, कम होगा. ठीक है. सो एंड इजी पार्ट टू AC, so that is true. So statement 1 हमारा करेक्ट है. अब सेकंड स्टेटमेंट बोला कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो कि XC है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. देख सकते हैं हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द फ्रीक्वेंसी, या फिर यहाँ से अगर हम देखें सो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F. ठीक है. सो स्टेटमेंट 2 भी हमारा करेक्ट है. सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.